नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आपका स्वागत है। शास्त्रों में कहा गया है, स्नानम कृत्वा तु ये केचित् पुष्पम चिन्वन्ति मानवाः देवतास्तन्न ग्रहणन्ति भस्मी भवति दारुवत। इसका अर्थ होता है, स्नान करके फूल नहीं तोड़ने चाहिए, ये फूल देवता स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ लोग इसका ऐसा गलत अर्थ निकालते हैं। उनके अनुसार सुबह स्नान करने से पहले ही फूल तोड़ लेने चाहिए, किंतु इस श्लोक का यह तात्पर्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्नान का अर्थ होता है मध्याह्न स्नान। मनुष्य को मध्याह्न स्नान करने के बाद फूल नहीं तोड़ने चाहिए, बल्कि सुबह स्नान करके ही फूल तोड़ना उचित होता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अस्नात्वा तुलसीम छित्वा देवता पितृ कर्मणि तत्सर्वम निष्फलम याति पंचगव्येन शुद्धयति। इस श्लोक के अनुसार तुलसी पद पुष्प आदि का उपलक्षक है, अतः बिना स्नान किए तुलसी दल फूल आदि तोड़े जाए तो पाप लगता है और ऐसे फूलों को देवता स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए मनुष्य को सुबह स्नान करने के बाद ही फूलों को तोड़ना चाहिए। दोस्तों, हम सभी देवी देवताओं की पूजा में 5 उपचारों का प्रयोग करते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 उपचार है। प्रत्येक पूजा में कम से कम ये 5 उपचार अवश्य करने चाहिए, तभी वह पूजा पूर्ण मानी जाती है। किसी भी देवता की पूजा में फूलों का सबसे अधिक महत्व होता है। सुवर्ण, रत्न, मानिक, मोती चढ़ाने से भी अधिक फलदायी होता है देवताओं को फूल चढ़ाना। प्रत्येक देवी देवताओं को विशेष फूल प्रिय होता है, अतः उनकी पूजा करते समय उन्हें उनके प्रिय फूल चढ़ाने चाहिए। किंतु देवताओं को पुष्प चढ़ाने के भी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। पेड़ पौधों से फूल तोड़ने से लेकर देवताओं की मूर्तियों से पुराने फूल उतारते समय शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, तभी पूजा का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। पेड़ पौधों से फूल तोड़ते समय बोले जाने वाले मंत्र, देवताओं की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाने की सही विधि और फूल उतारते समय कौन सी उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे कई महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। आइए जान लेते हैं शास्त्रों में बताए गए फूलों से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहली बात, जो फूल, पत्ते और जल बासी हो, उन्हें देवताओं की मूर्ति पर भूल से भी चढ़ाना नहीं चाहिए। किंतु तुलसी दल और गंगा जल कभी बासी नहीं होते हैं। साथ ही तीर्थ स्थलों का जल भी बासी नहीं माना जाता है। वस्त्र और आभूषणों में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता है, अर्थात देवताओं पर चढ़ाए हुए वस्त्र अथवा आभूषण पुनः चढ़ाए जा सकते हैं। दूसरी बात, भगवान की मूर्ति पर ऐसे फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए जो निर्माल्य हो, अर्थात जो फूल पहले किसी मूर्ति पर चढ़ाए हुए हो, जो फूल दूसरों के द्वारा सूंघे हुए हो, अथवा किसी ने अपने शरीर पर धारण किए हुए हो, या फिर किसी की पहनी हुई माला से निकालकर भगवान पर फूल चढ़ाने नहीं चाहिए। जो फूल अपवित्र बर्तन में रखे हुए हो, जो किसी अपवित्र स्थान में उत्पन्न हुए हो, अर्थात शमशान आदि स्थानों पर उगे हुए फूलों को मूर्ति पर चढ़ाना नहीं चाहिए। जो फूल जमीन पर गिरे हुए हो, जो पूरी तरह से खिले हुए ना हो, जिन फूलों में कीड़े लगे हुए हो, जिन फूलों से निर्गंध आती हो अथवा उग्र गंध आती हो, तो ऐसे फूल भगवान को चढ़ाना वर्जित है। बाएं हाथ में रखकर लाए हुए फूल, नीचे को पहने हुए वस्त्रों में लाए हुए फूलों को, अथवा आग के अथवा रेड़ के पत्तों में रखकर लाए हुए फूलों को भगवान पर चढ़ाना वर्जित है। भगवान की मूर्ति पर कलियों का चढ़ाना वर्जित है, किंतु कमल के फूल की कली चढ़ाई जा सकती है। फूलों को जल में डुबोकर धोना वर्जित है, केवल जल से इनका प्रोक्षण करना चाहिए। तीसरी बात, फूलों को तोड़ते समय इन मंत्रों को बोलना चाहिए। प्रातः काल में स्नान आदि करने के बाद फूल तोड़ने का नियम है। फूल तोड़ने से पहले अपने हाथ पैर धोकर आचमन करें। पूर्व की ओर मुख करके हाथ जोड़कर पहला फूल तोड़ते समय ओम वरुणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दूसरा फूल तोड़ते समय ओम व्योमाय नमः और तीसरा फूल तोड़ते समय ओम पृथ्वी नमः
इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करे। ऐसा करके तोड़े हुए फूल भगवान को चढ़ाने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। चौथी बात, फूल चढ़ाने की विधि। फूल, फल और पत्ते जैसे उगते हैं वैसे ही उन्हें चढ़ाना चाहिए। जब फूल पेड़ों पर उगते हैं तो उनका मुख ऊपर की ओर होता है, अतः भगवान को फूल चढ़ाते समय फूलों का मुख ऊपर की ओर रखना चाहिए। दाहिने हाथ के तल को नीचे की ओर करके मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से फूलों को भगवान की मूर्ति पर चढ़ाना चाहिए। लेकिन जब दूसरे दिन आप भगवान की मूर्ति से फूलों को उतारते हैं तो अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली की सहायता से उन फूलों को उतारना चाहिए। पांचवी बात, मानस फूल। भगवान को भौतिक फूलों से अधिक मानस फूल अत्यंत प्रिय होते हैं, अर्थात मन के द्वारा चढ़ाए गए फूल। मन में ईश्वर का ध्यान करते हुए उन्हें फूल चढ़ाने का विचार करें। नारद मुनि इंद्रदेव से कहते हैं, करोड़ों बाह्य फूलों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह मानस फूल चढ़ाने से मनुष्य को मिलता है। बाह्य पुष्पों तो निर्माल्य होते हैं, मानस पुष्पों में कोई दोष नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में भगवान को फूल चढ़ाने के नियम बताए गए हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।